नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण भाग 6 पढ़ेंगे। भाग 1 2 3 4 5 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज भाग 6 के पढ़ने की बारी है। भाग 1 2 3 4 5 में क्या पढ़े थे एक बार हेडिंग देख लेते हैं, उसके बाद भाग 6 तो हमें पढ़ना ही है। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की थी। भाग 2 में हमने क्या पढ़ा था, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया, अम्ल क्षारक अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल धातु सल्फाइड के साथ। अब अम्ल के बाद हम क्षार की अभिक्रिया भी तो पढ़ेंगे। भाग 3 में क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ी थी। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षारक की लवण के साथ अभिक्रिया, क्षारक की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हमने कराई थी। भाग 3 के बाद भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। भाग 4 में हमने ये पढ़ा था। भाग 5 में देख लेते हैं। भाग 5 में क्या पढ़ा, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। दैनिक जीवन पीएच इसका महत्व क्या होता है हमारे पेट में। हाँ, तो क्या इसका इस्तेमाल मिल्क और मैग्नीशिया इस्तेमाल किया जाता है एंटी एसिड के तौर पर। वर्षा मुंह में पीएच का मान 5 से 5.1 से कम हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। कीट डंग में अम्ल पाया जाता है। मृदा और लवण का पीएच कितना होता है ये उससे निर्भर करता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के ऊपर। तो ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब आ जाते हैं भाग 6 पे। भाग 6 में क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के बारे में चर्चा करेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड के गुण, सोडियम क्लोराइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे जो बुक में है वो कहाँ पे है। तो बुक में आपका यहाँ पे दिया गया है, देखो ये रहा साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ रहे, एक अम्ल है एक क्षार। इसी लवण का उपयोग हम अपने भोजन के उपयोग में करते हैं। ऊपर क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, इसमें कई भागों में भी ठोस लवण की निक्षेप होता है। ठीक है, इसके बारे में तो नीचे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हम अपनी नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नोट्स में इस प्रकार से है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये तो याद कर लो, इसी को साधारण नमक कहते हैं। टाटा जो नमक होता है आपका घर में खाने वाला, उसे ही हम कहते हैं NaCl। मम्मी थोड़ा सा NaCl देना। और इसे शादियों में राम रस के नाम से भी जाना जाता है। नमक को राम रस कहते हैं। क्या आपको पता था? पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप जान गए, क्या दिक्कत है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है आपका, याद रखना, अम्ल, और ये आपका क्षार है। और अम्ल क्षार के अभिक्रिया करने पर लवण और जल प्राप्त होता है। और ये भी आपका प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, तो इसका जो होगा उदासीनीकरण होगा अभिक्रिया। तो NaCl जो लवण है उदासीनीकरण लवण है आपका। चीजें समझ में आ रही है ना। NaCl और आपको याद, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। तो H2O यहाँ से निकाल लेंगे, H2O निकाल लेंगे, क्या बचा आपका NaCl इस प्रकार से बन जाता है। NaCl का pH मान 7 होता है, जिसके कारण, क्योंकि ये भी प्रबल है ये भी प्रबल है, और उदासीनीकरण होगा तो इसका उदासीन प्रकृति का होता है। इससे समुद्र से प्राप्त किया जाता है। NaCl एक बार दोबारा से बच्चों ये छूट गया। NaCl का pH मान 7 होता है। ठीक है, 7 याद रख लेना। NaCl जो नमक होता है उसका जो pH का मान होता है 7 होता है बच्चों, ये याद रखना, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना हुआ होता है। ये हमने इस बारे में हमने पढ़ा था। लवण का pH का मान कितना होता है, प्रबल भी होता है, दुर्बल भी होता है, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। ठीक है, तो दोनों प्रबल है, तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर चली जाएगी। इसी वजह से इसका जो pH होगा वो 7 होगा। इसे समुद्र से प्राप्त किया जाता है। अच्छा जी, इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जहां देखो वहीं अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्धियां मतलब गंदगियां पाई जाती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसे तत्वों को हटाने के लिए बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl प्रवाहित की जाती है। ऐसा करने पर शुद्ध नवम अवक्षेपित हो जाता है। शुद्ध अवक्षेपित सोडियम क्लोराइड NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है और पैकेट में भर के आपके घर पे टाटा नमक नाम से बेच दिया जाता है। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप जान गए, क्या दिक्कत है। अब देख लेते इसका उपयोग और वैसे दिक्कत कहाँ पे होती है। तो सोडियम क्लोराइड के गुण पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चीजें कहाँ गई। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड के गुण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम। सोडियम क्लोराइड के गुण, श्वेत, यह श्वेत मतलब जानते हो सफेद होता है। मैंने दोनों लिख दिया हिंदी मीडियम के बच्चों।
ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक उच्च 1081 केल्विन, वाह जी वाह, होता है। जल में अत्यधिक विलय होता है। अत्यधिक विलय मतलब जल में घुल जाते हैं भैया, ये जल में पानी में इसको मिलाएंगे NaCl को घुल जाएगा, नमक घुल ही जाता है भैया। जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, बिल्कुल घुल जाएगा तो आयनित तो बनाएगा, सीधी सी बात है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ, तो सोडियम क्लोराइड का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, मतलब एक ही बार कहाँ है, वैसे कहाँ का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। साधारण नमक के रूप में, अब इसे साधारण नमक ही कहते हैं और साधारण नमक के तौर पर हमारे भोजन में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे रामरस के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा बढ़ जाने पर या में खाना बहुत ही खराब लगता है, अगर ना रहने पर खाना और भी खराब लगता है, तो उचित मात्रा में नमक का सेवन करें। पदार्थ 2.2 खाद्य परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य परीक्षण में जिसे डालने पर चीजें गल जाती है ना, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट विरंजक चूर्ण आदि बनाने के काम में आता है। विरंजक चूर्ण अभी आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण तो मतलब नमक से हम विरंजक चूर्ण भी बनाते हैं। तो उम्मीद है चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के गुण, इसका उपयोग पढ़ लिया, ठीक है। ये सफ़ेद होता है, यहाँ लिख दूँ सफ़ेद, कम से कम एक पॉइंट तो याद रह जाएगा। ये सफ़ेद होता है और खाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और बस कम से कम एक पॉइंट याद तो रह जाएगा ना यहाँ पे भी। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अब चर्चा करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, अब देखो आपके बुक में भी आया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भैया सी, ये यहाँ पे आ जाओ, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में, मतलब पानी जिसमें मिला होगा कि विद्युत प्रवाहित की जाती, बिजली का झटका दे दिया जाता है। नमक को वियोजित कर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। भाई साहब, झटका देने के बाद हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। पेपर में इस प्रकार से भी पूछा जाता है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को विघटित किया जाता है, क्योंकि इसमें निर्मित क्लोरीन, क्लोरो एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। तो इसे देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे एक बार। और यहाँ पे देख रहे ये रहा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सॉल्ट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे बनता है और इससे बनता है विरंजक चूर्ण। ये हम आगे बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देख रहे हो दोनों, तो देख लेते हैं एक बार नोट्स में देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार कास्टिक सोडा, ये तो उतर जाएगा दिमाग से, कास्टिक सोडा। एक भी और अभी और आएगा ना, कास्टिक सोडा उत्पन्न, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। एनोड पर देखो ये रहा, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है NaCl, नीचे यहाँ पे लिखिएगा क्या है। और जल में इसको घुलनशील होता है ना, विद्युत अपघटन के द्वारा इसे अलग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो आपकी क्लोरीन गैस होती है वो देखो किस पे आई, क्लोरीन गैस एनोड पर, एनोड, और हाइड्रोजन गैस कैथोड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। NO है ये, जो क्लोरीन गैस होती है एनोड छड़ पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड छड़ पर जाती है, छत पर जाती है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब एक खाने वाला गुण नहीं होता, इसके लक्षण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यह चिकना ठोस होता है, जिसको देखो सब चिकने ही होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये चिकना होता है, चिकना होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी नोट्स है जिसे आप देख के बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसे चिकना होता है, इसका गलनांक 551 केल्विन होता है। ये जल में शीघ्र विलय हो जाता है, जैसे कि आपका NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl, उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जल में जल्दी में घुल जाता है। यह एक प्रबल क्षार है। इसमें जलीय विलयन में आयनीकृत होकर सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयन बनाता है। इसलिए यह एक विद्युत अपघटन भी है। विद्युत अपघटन आपने पढ़ा ना, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, चीजों को अलग करने के लिए। अरे वाह, बस उसी की बात कर रहा हूँ।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग भी देख लेते हैं। देखो यहाँ उपयोग, ठीक है। और साबुन कागज बनाने में, कागज उद्योग में, साबुन, ठीक है। दो चीज़ लिख लेता हूँ इस प्रकार से, जब आपको रिवीजन में कराऊंगा तो अच्छे में ध्यान से आ जाएगा। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रासायनिक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट में धातु कर में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार से हो जाइए। वसा व तेलों के निर्माण में काम में लेते हैं। वसा व तेल के निर्माण में भी इसके काम में लिया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हम इसके प्रयोग, इसका उपयोग भी हमने देख लिए। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है भाग 6 है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। इस भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में, इसके गुण, इसके उपयोग। इसका गुण होता है सफेद होता है, ठोस होता है और ये खाने में काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इस समय औद्योगिक क्षेत्र में हम इसे धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, ये चिकना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ये कागज और साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। भाग 6 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो एक बार देख ले भाग 7 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। भाग 7 में क्या क्या पढ़ेंगे भाई साहब, आ जाइए तो इसे देख लेते हैं। भाग 7 में क्या पढ़ेंगे, भाग 7, ठीक है। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। भाग 7 में क्या पढ़ेंगे हम, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर तो जानते होंगे ना, ब्लीच तो सभी जानते होंगे। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजक चूर्ण के गुण, व्यंजक चूर्ण के उपयोग, ठीक है। अब ये बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा के गुण और बेकिंग सोडा का उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में ये सब चीज़ें क्या हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत हो रही है, एक लाइक तो आपको बन जाए तो क्या दिक्कत है। मैं इसी क्लास की वीडियो देंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।